नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह। आप देख रहे हैं यूपीन्यूज़क्लिक.com की खास सीरीज गांव गली। आज हम आए हैं अंबेडकर नगर जिले के कटेही ब्लॉक के ग्राम सभा चिवटीपारा में। यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। हम जानेंगे इनके गांव के विकास के बारे में तथा उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम ओम प्रकाश गोस्वामी है। ग्राम पंचायत चिवटीपारा, ब्लॉक कटेही, जिला अम्बेडकर नगर है। प्रधान जी, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई कोरोना काल, जिला अधिकारी महोदय से क्या दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइन आई थी? सब पहली बार गाइडलाइन है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था गांव से हटकर पंचायत भवन या प्राथमिक विद्यालय पर करा दिया जाए। हमारे यहाँ 186 लोग सब मिला के आए, टोटल आए थे। उनकी खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था आपके द्वारा की गई? हमारे द्वारा ग्राम। इसका अभी तक कोई मत प्राप्त हुआ है कि नहीं भाई साहब? नहीं, जो विद्यालय पर तो विद्यालय फ्री था। खाने की जो व्यवस्था थी, हम लोगों को बताया गया था कि आपको प्रतिदिन 60 रुपये के हिसाब से मिलेगा। लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं आया है। अभी तक नहीं आया है, सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। जी। जो भी प्रवासी आए थे उनको रोजगार किस तरीके से कहाँ पे उपलब्ध कराया गया था प्रधान जी? अब हम लोगों के द्वारा उनको ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत रोजगार जो भी इच्छुक थे कराया गया, उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया गया है। जो लोग स्वतः काम करना चाहे उनको हम लोग काम दिए। जो काम नहीं कर। राशन कार्ड को लेके प्रधान जी, कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतें आती रहती थी, यूनिटें कट जाती थी, घटतौली की भी समस्या, और जो प्रवासी आए थे उनको किस तरीके से राशन कार्ड की या राशन की व्यवस्था दी गई थी? देखिए, जो बाहर के लोग आए थे उनको हमारे ग्राम सभा में 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो 1.5 किलो लगभग चना तो वजन नहीं किए थे हम लोग, 1 कड़ुआ तेल, कड़ुआ तेल और उसमें मसाला, ये पैकेट बना के दिया गया था। जिससे हमारे यहाँ 187 थे, 113 उपलब्ध कराया गया था। उसको हम लोग उनको बुला करके उनका फोटो खींचे और उनको उपलब्ध कराया गया। अब तो पलायन भी करने लगे रोजगार ना हो पाने के कारण। देखिए, जो बाहर लोग रहते हैं उनको वहाँ बाहर काफ़ी पैसा मिलता था। यहाँ 200 रुपये मिलता, वहाँ 201 रुपये, वहाँ कोई 400। जो बाहर नहीं जा सकते किसी कीमत पर और न कोई बड़ा काम कर सकते हैं। दिन भर फावड़ा लेकर दिन भर में 2 फुट 4 फुट गहरी खाई मार दिए और दिन भर का वो मान लेते हैं 201 रुपये मेरा फिक्स हो गया है। 2 दिन 4 दिन बाद हमको मिलेगा। गांव को सैनिटाइज कितनी बार कराया गया प्रधान जी आपके द्वारा इस कोरोना काल में? कोरोना काल में हमारे द्वारा सैनिटाइज 4 बार कराया गया था। हमारे द्वारा 3 बार शासन द्वारा कराया गया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा कभी कोई जनप्रतिनिधि आपके यहाँ कोरोना काल में आया, कुछ सुविधाएं या आवाज? जनप्रतिनिधि तो कोई नहीं आए हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ा। सेवी लोग, समाज सेवी लोग थे, वो कभी किसी को जो है बना बनाया भोजन का पैकेट, लंच पैकेट दिया गया। कभी किसी को 1-1 किलो कड़ुआ तेल दे दिया गया, कभी किसी को आटा दे दिया गया। तो जन सेवा के भावना से समाज सेवी लोग आए, लेकिन जनप्रतिनिधि पूर्ण रूप से पूरे जिले में। अच्छा, आपके यहाँ के वर्तमान विधायक लालजी वर्मा जी हैं? हमारे यहाँ वर्तमान विधायक लालजी वर्मा जी कभी आते हैं क्षेत्र में या गांव में जनता के सुख दुख में? लालजी वर्मा जी वैसे भी चलते रहते हैं। विधायक हम लोग तो इतना कहते हैं कि अगर इस जिले का कोई पढ़ा लिखा विधायक है तो लालजी वर्मा जी हैं। लेकिन अब उम्र ज़्यादा होने के कारण अब वो। नरेगा का काम कितना कराया गया इस कोरोना काल में प्रधान जी? हमारे यहाँ नरेगा का इस समय जो वर्तमान समय तक है, 9,22,000 रुपये का काम लगभग हो चुका है। अभी पेमेंट नहीं हो पाया है पूरा, 8 लाख समथिंग पेमेंट हो चुका है। पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय आपके ग्राम सभा में निर्माण हो रहा है? पंचायत भवन हमारे यहाँ 2005 में बना था और वो अभी बहुत फर्स्ट क्लास है, कहीं से कोई कमी नहीं है। उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस करा दिए थे। और सार्वजनिक शौचालय हमारा पंचायत भवन के पास ही बना है। विद्यालय कितने हैं आपके ग्राम सभा? हमारे यहाँ विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय चिवटीपारा, जूनियर विद्यालय चिवटीपारा। कायाकल्प हो चुका है? हाँ, कायाकल्प हो चुका है। वृद्धा, विधवा, विकलांग, दिव्यांग पेंशन का एक आंकड़ा कितने % तक पूर्ण हो चुका है? हमारे यहाँ 76 लोग हैं जो वृद्धा पेंशन है जी। 62 लोग हैं जो मिला करके विधवा और विकलांग हैं, जिसमें 9 विकलांग हैं जी 62 में, और 53 जो है जी वो विधवा हैं। प्रधान जी, 5 साल बीतने को है,
ऐसी कोई 2 उपलब्धि बताइए जो जनता के लिए, जो विगत वर्षों से काम ना हो पाया हो, आपके ही शासनकाल में, कार्यकाल में वो पूर्ण हो चुका हो, जनता उससे काफ़ी खुश हो ग्राम सभा के लिए। अब हम लोग तो चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय खिदिरपुर बना है जी जो कि एक नदी के किनारे का पुरवा है, कटा हुआ है पूरे गांव से, वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय बन गया है, जिससे उसमें विद्यालय में वहाँ के जो बच्चे हैं लगभग 47 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको आने जाने का रास्ते की व्यवस्था करा दी गई है। सड़क जो भी था, जो एक गांव से दूसरे ग्राम सभा की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। जैसे हमारे यहाँ मुख्य मार्ग से रानीगंज डड़वा एक पुरवा उसको पिच करा दिया गया, एक पुरवा खिदिरपुर है जो रेवन्यू विलेज है, उसको मुख्य मार्ग से गांव तक पिच करा दिया गया, जिससे लोग खुश हैं। मान लीजिए प्रधान जी, गांव की जनता आपकी सरकार दोबारा बनाती है, आपको दोबारा चुनती है, तो आगे का रोड मैप क्या रहेगा? जो काम इस शासनकाल में अधूरा रहेगा, आगे मुख्य भूमिका के तौर पर किस काम को वरीयता दी जाएगी, सब बताओ। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक खिदिरपुर पुरवा है, वो मेन मार्ग से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, बीच में एक तमसा नदी है जिससे हम लोग चाह रहे हैं कि हम उसको पुल बनवाना चाह रहे हैं। अगर शासन द्वारा हो गया तो बेहतर होगा, नहीं तो हम अपने ग्राम सभा के 15वें राज्य वित्त से उसको हम पाइप से पुल बनवा देंगे। उससे कम 20 गांव का सीधा जुड़ जाएगा मेन मार्ग से, जो अकबरपुर फैजाबाद रोड मार्ग है। और लगभग आप जान लीजिए कि अगर वहाँ से लोग घूम के जाते हैं तो लगभग 7 किलोमीटर पड़ेगा अन्नावा, और अगर अकबरपुर जाते हैं तो लगभग 7.5 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर सीधा जाते हैं तो 2 किलोमीटर पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाए वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ये थे ग्राम सभा चिवटीपारा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब इन्होंने